Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. everyone. कैमरा ऑन करो सब लोग। अच्छा एक मिनट, कैमरा ऑन बोलने करने के लिए बोला नहीं जाता था, करते नहीं हो, वेट कर आपका रहे थे। फिर से ब्लर दिख रहा है मैम। कोई बात नहीं, यहाँ के सिस्टम का कैमरा में ही प्रॉब्लम है, वो मेरा फेस क्लियर देखना ही नहीं चाहता। ओह, बहुत दुख की बात है मैम। क्या कर सकते, बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं आज। सुबह से इतनी ज्वाइन कर रहे हैं मैम। सुबह से आज कम ज्वाइन कर रहे हैं। No, ma'am. अच्छा वेट करो, चलो आज हम लोगों को रिपीटेड रैंक्स करना था ना। यस मैम। चलिए ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मैम इंटरनल्स के रिजल्ट कब अनाउंस होंगे? रिजल्ट्स ऐसे सबका टीचर्स लोगों ने तो दे दिया है मार्क्स, अब बताया कब जाएगा, वो कॉलेज की तरफ से डिसाइड होगा। कुछ ऐसा आता है नोटिफिकेशन तो फिर हम लोग बता सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको मिल ही जाएगा मार्क्स का पूरा डिटेल। तब तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। क्या मैम? वो मार्क्स के बारे में पूछ रही थी, रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों ने इंटरनल दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। रूपम चाहिए ही नहीं। गुड। मनमोहन सिंह, हमको भी नहीं चाहिए मैम। श्रुति, वो प्रिया, चाहिए मैम। रूपम, सब लोग कैमरा ऑन तुम करो। फोन से छापा था ना? हो गया, कौन कहाँ से कैसे कैसे छापेगा था ना, सबको पता है, सबका उसका नतीजा मिल चुका है। चलो हम लोग बात कर रहे थे रिपीटेड रैंक्स की, तो रैंक को रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं है। अगर रिपीटेड रैंक आता है तो क्या होता है वो देख लेते हैं जरा, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक मिनट रुक जाइए। कॉपी पेन निकाल लो सब लोग। विजिबल है? यस मैम। ओके चलो देखो, रिपीटेड रैंक्स का क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व है, मेथड के थ्रू देख लो, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, जो जिसका हम लोग रिजल्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको। तो यहाँ पे देखो, रैंक्स जब रिपीट होता है तो जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, रो एक्स वाई जैसे हम लोग निकालते थे कोरिलेशन एक्स वाई, सो एक्स वाई कोरिलेशन है, बट यहाँ पे रैंक है तो रो से डिनोट करते हैं, बताया हमें। इस टर्म का जो एक्चुअल मॉडिफिकेशन जो आपका फॉर्मूला था वो याद है क्या था, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। बट यहाँ पे जो टर्म आता है वो यूज होता है, आपका टर्म है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस tx प्लस dy डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं।
अब यहाँ पे देखो क्या टर्म है, बाकी सारा टर्म तो आपको पता है, 1 इज अ कांस्टेंट, 6 इज अ कांस्टेंट, समेशन डी स्क्वायर है तो डी क्या है पता है हम लोगों को, डिफरेंस ऑफ रैंक्स जो हमें पता है ऑलरेडी। यहाँ पे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है, वो भी वैल्यूज हम जानते हैं, जो अननोन वैल्यूज है दैट इज ओनली tx एंड ty, ठीक है। सो ये tx और ty जो है ये मॉडिफाइड टर्म है जो कि रिपीटेड रैंक्स के बेसिस पे आता है। अब रिपीटेड रैंक्स कैसे निकालना है क्या है ये ध्यान में हम लोग आगे प्रोसेस के थ्रू देखेंगे, बट फॉर्मूला अगर रिपीटेड रैंक का आएगा तो ये होगा, ये ध्यान रखना। सो फॉर्मूला नोट कर लो यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर रिपीटेड रैंक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स टोटल, यहाँ पे ब्रैकेट है समेशन डी स्क्वायर प्लस tx प्लस ty डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसी फॉर्मूला के हेल्प से कैसे करने वाले हैं ये देखते हैं, ठीक है। सो इसको नोट कर लो पहले, कर लिया। मैम एक मिनट मैम। ओके मैम वो पी डिनोशन पॉइंट है कोरिलेशन का। नेट इज रो, रो RHO रो हाँ दैट इज रो, RHO लिखते हैं, पढ़ते हैं रो। यहाँ चलो इसके बाद हम लोग डेटा के हेल्प से करके देखते हैं जरा क्या है। हम लिखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ होगा जो हो सकता है आपको हर स्टेप पे क्लियर करना पड़े, तो इसके लिए इसको देखना जरूरी है जरा। चलिए लिखो, अब आगे बढ़ो। देखो हमारे पास एक डेटा गिवन है, सपोज वी हैव गिवन डेटा लाइक दिस, x का वैल्यू गिवन है 68, ये आपका वही है क्लास का मार्क्स दिया हुआ है, x 68 64 75 50 64 80 75 40 55 एंड 64, y का सेट दिया है 62। इस तरह से पूरा लिस्ट है। दोनों को एक काम करो, तुम दोनों लिखो रफ में, पूरा x और y का ऑब्जर्वेशन लिखो, और x और y का जो तुम रैंकिंग करोगे अपने हिसाब से वो लिखो, दोनों चीज लिखना, ठीक है। पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x का लिखिए और उस सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का रैंकिंग कर लीजिए। जैसे कि आपको फर्स्ट रैंक अगर देना होगा तो आप 80 मार्क्स को देंगे, सेकंड रैंक में आपके पास दिख रहा है यहाँ 75 है, इसको सेकंड रैंक देंगे, 75 इधर भी है तो 2 रैंक, मतलब जो 2 रैंक आएगा वो इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा, ठीक है। थर्ड रैंक आई थिंक 68 है तो 68 को थर्ड रैंक दे दोगे, तो ऐसे ही करोगे ना, क्या है या नहीं। जो तुम करोगे वो बताओ, मुझे ये नहीं बता, अभी मैं एक्चुअल प्रोसेस पे नहीं आ रही हूँ। आप रैंकिंग करेंगे पूरे इंटायर डेटा एक्स का, कैसे करेंगे मुझे वो बताइए। मैम जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको हम लोग रैंक 1 करेंगे या उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा करते जाएंगे। हाँ चलो करके देखो ना, करके देखो क्या रहा है, मतलब 75 दो जगह 75 है तो दोनों को क्या रैंक दोगे, सेकंड सेकंड, दोनों को रैंक 2 ही देना पड़ेगा ना इन दैट केस। ठीक है करो, Yes, वही ma'am. करो, वही करो, करो करके वो चीज करके रखो, फिर हम आगे एक्चुअल प्रोसेस पे आते हैं। जो भी रैंकिंग करोगे करके बताओ।
75 को सेकंड में ही रखा था, दो टाइम्स रिपीट है। 75 को सेकंड रैंक तो दो ना, जो देना है तुम अपने हिसाब से दो ना, तरीका वो नहीं होगा, वो बताना मुझे है, वो हम बताते हैं, बट आप जो करेंगे आप वो करेंगे। तो 2 टाइम रिपीट है सीरीज में लिखना है। हाँ तो दोनों को सेम रैंक दे दो, यही करोगे ना, करो जो करोगे वो करो, जो हम लोग करते हैं, जो हम बोल रहे थे वैसे ही करो। ठीक है, हो गया। यस मैम। इतना टाइम Yes, तो नहीं ma'am. लगता है रैंकिंग करने में। चलो अब आपने अपने हिसाब से जो किया होगा उसमें फर्स्ट रैंक दिया होगा 80 को, सेकंड रैंक दिया होगा 75 दोनों को सेकंड रैंक दिया होगा, ठीक है, ठीक गया है ना। थर्ड रैंक दिया है 68 को, फोर्थ रैंक दिया होगा 64 को, और यहाँ भी 64 है दोनों को, ठीक है। फिफ्थ रैंक दिया होगा किसको, 50 को, सॉरी 55 को, एंड 60th रैंक दिया होगा 50 को, 7th रैंक दिया होगा 40 को, ठीक है, यही किया है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, दोनों डिफरेंस को थोड़ा समझना जो हम बता रहे हैं और जो चीज हुआ है। सपोज आप एग्जाम देते हैं, सपोज तुम लोग कुछ इमेजिन करो, अच्छा अच्छा सपना देखो, तुम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिए, तुम लोगों ने एग्जाम पास कर लिया, अब सपोज तुम लोगों में हो सकता है कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, ठीक है, टॉपर हो जाए, यूनिवर्सिटी टॉपर। मैम वो कैसे बनते हैं? यूनिवर्सिटी टॉपर जैसे भी बनते हैं बन जाते हैं, एक पोजीशन है जो गेन किया जाता है। अब वहाँ होता क्या है, जब यूनिवर्सिटी टॉपर सपोज 1 है, जनरली ये चीज 1 पोजीशन होता है, किसी एक को हाईएस्ट मार्क्स आया जो कि टॉप करेगा। अब सपोज किसी 2 स्टूडेंट का सेम मार्क्स हो जाए, ठीक है, सपोज 2 स्टूडेंट का सेम मार्क्स आ जाए, तो 2 स्टूडेंट का सेम मार्क्स आ जाएगा तो रैंक होल्डर में बोथ आर ऑफ रैंक 1, क्योंकि दोनों का रैंक सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज यूनिवर्सिटी आपको गोल्ड मेडल के लिए पूरा कॉन्वोकेशन डिजाइन किया जाता है, आप जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में बैठ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता रैंक 1 के लिए सिर्फ एक सीट अलॉट हो। जनरली अगर हम आपके पास सिटिंग नंबर में देखें तो नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगे, एक ही होगा रैंक 1 के लिए, सेकंड रैंक के लिए दूसरा होगा, थर्ड रैंक के लिए इस तरह से होगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट, अगर एक रैंक पे 2 स्टूडेंट आ गए तो क्या होगा, 2 चेयर चाहिए दोनों को बैठने के लिए, दोनों को 2 अलग टाइम दिया जाएगा मेडल, लाइक ऐसा कुछ होगा। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, ऐसा हुआ है। तो अब क्या है कि 2 अलग अलग प्लेसेस पे जब सिटिंग अरेंजमेंट में बैठोगे तो तुमको 2 अलग अलग सीट मिलेगा, एक सीट पे तो दोनों बैठ नहीं सकते हो। तो होता क्या है कि आपको सिटिंग नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर जो काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट रैंक पे जिसका हुआ, किसी एक को ने बैठ लिया, दूसरे को क्या होगा, दूसरा सीट मिलेगा, मतलब सीट दूसरा, प्लेस नंबर 2, सीट नंबर 2 मिलेगा। लेकिन रैंक उसका क्या है, इक्वल रैंक है, तो दोनों को ट्रीटमेंट किस तरह का मिलना चाहिए, एक जैसा, क्या है ना, क्योंकि दोनों का रैंक तो सेम है, तो दोनों को ट्रीटमेंट एक जैसा मिलना चाहिए। बट सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से एक को फर्स्ट प्लेस और दूसरे को सेकंड प्लेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि दोनों को अरेंजमेंट हमें देना ही है, तो यहाँ पे लॉजिकली ये चीज समझ में आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसको करते हैं तो ये चीज दोनों डिफरेंट हो जाती है।
अब नंबर के हिसाब से दोनों को एक सीट तो मिल नहीं सकता है, और अरेंजमेंट आप 1 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसको क्या किया जाता है, इस तरह से फेस किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 75 जो है वो 2 लोगों को मिला है। फर्स्ट रैंक जो है 80, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 80 को आपने फर्स्ट रैंक दिया। सेकंड को क्या कर दिया, 75 जो है ये मान लो सेकंड है, और दूसरा भी 75 है, ये भी सेम रैंक आ रहा है, तो इसको आप सेकंड रैंक इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, यही कर रहा है आप। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से इसको फर्स्ट चेयर मिल गया, इसको सेकंड चेयर मिल गया, और इसको क्या मिलेगा, थर्ड चेयर ही मिलेगा। इस केस में क्या किया जाता है, इन दोनों में सिटिंग अरेंजमेंट के रैंकिंग को ऐड कर लिया जाता है। क्या किए, इन दोनों को हम ऐड कर लिए, 2 + 3 क्या हो गया 5, एंड 5 तो 2 लोग हैं जो ये जो रैंक है वो शेयर कर रहे हैं आपस में शेयर कर रहे हैं ना ये प्लेस। तो इन दोनों को इस 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, इन दोनों के सम को इस 2 से डिवाइड किया जाएगा। जब ये डिवाइड कर देते हो तो रिजल्ट आ जाता है क्या 2.5। तो अब क्या करते हैं हम, रैंक 2.5 रैंक इसको भी दे दिया जा रहा है और 2.5 इसको भी दे दिया जा रहा है। समझ गए क्या किया गया, आपने रैंकिंग 2 2 दोनों को दिया था, बट यहाँ पे क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से इसको सेकंड प्लेस मिलेगा, इसको थर्ड प्लेस मिलेगा, और दोनों प्लेस को आप ऐड कर लोगे, दोनों प्लेस के रैंक को ऐड करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 2 लोग वो शेयर कर रहे हैं। अगर 3 करते तो हम 3 से डिवाइड करते, तो 2 लोग आपस में शेयर कर रहे हैं सेम पोजीशन सेम रैंक, इसलिए 2 से डिवाइड कर लिया, रैंकिंग में इसको 2.5 मिल गया। यही 2.5 दोनों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। यस मैम। ठीक है, ये हो रहा है। अब इसी तरह जाओ थर्ड प्लेस पे। अब और भी कोई है जिसका, अब इसमें के बाद थर्ड प्लेस आपने ये क्या किया, मैंने अरेंजमेंट में फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक दिया है। अब जिसको रैंक नेक्स्ट मिलेगा दैट वुड बी 4, क्या होगा, उसको थर्ड रैंक तुम नहीं दोगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1 कर दे रहे थे, इन दोनों को 2 2 कर रहे थे, नेक्स्ट को थर्ड रैंक दे रहे थे। बट अब क्या करना है आपको, आपको इसका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, आपको नेक्स्ट रैंक क्या देना है 4। गॉट माय पॉइंट। तो अब इसमें नंबर के हिसाब से जाओगे तो नंबर 4th रैंक इज 68, तो 68 को क्या मिलेगा 4th रैंक। समझ गए क्या हो रहा है, 68 को Yes, ma'am. 4th रैंक मिलेगा। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर 64 है आई थिंक, तो मैम 3 तो है 64। 364 है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद 64, 68 के बाद खत्म हो गया, यहाँ पे 64 आ गया, नेक्स्ट 64 आ गया, और यहाँ पे नेक्स्ट 64 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब आपने 4th रैंक इसको दे दिया, 5th रैंक ये होगा, 6th ये होगा, और 7th ये हो गया। ये सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से हमेशा करोगे, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, इन तीनों को फिर से ऐड कर लेना है जो कि आपने यहाँ किया था। तो 5 + 6 + 7 कितना आ जाएगा 18 18। ठीक 18 है, मैम। 18 अब आपको क्या करना है, इस 18 को, ये रैंक 5 6 7 कितने लोग शेयर कर रहे हैं आपस में, 3 लोग शेयर कर रहे हैं, 3 इसलिए इसको 3 से डिवाइड करना है। देन व्हाट वी आर गेटिंग इज 6। तो सबको इक्वल रैंक मिलेगा, लाइक 6 6 और 6। अब लेकिन जब 7th नंबर नेक्स्ट नंबर आएगा तो उसका रैंक क्या होगा, अब ये रैंक याद रखना, ये दोनों चीज हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। रैंकिंग के हिसाब से उसको 7th मिला था, तो अब जो रैंक नेक्स्ट आएगा दैट इज 8th। आपने इन तीनों का एवरेज इसको निकाल के दे दिया है, बट अगला जो नंबर आएगा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा, उसके लिए रैंक 8 कहा जाएगा, ना कि 6 आ रहा है इधर तो तुम 7 कर दोगे, ये नहीं करोगे। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को समझ रहे हो, दोनों टर्म के डिफरेंस को। फर्स्ट में आप एवरेज रैंकिंग, ये जो आप कर रहे होते हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं, सारे रैंक का एवरेज ले रहे हैं, उस एवरेज को आपस में इक्वल कर दे रहे हैं। बट नेक्स्ट जो रैंकिंग मिलेगा वो 8 रैंकिंग मिलेगा। जैसे मैंने इसमें दिया था 1 2 3, नेक्स्ट रैंकिंग को मैंने 4 दिया था, तो इसी तरह 6 5 6 7 आया, नेक्स्ट रैंकिंग को हम 8 लिखेंगे। तो 8th रैंक किसका आएगा, शायद 55 का है ना, तो 55 का रैंक 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या हो रहा है। यस मैम।
इसी तरह 9th रैंक हो जाएगा 50 का और 10th रैंक हो जाएगा 40 का। चलिए इसी चीज को बस यहाँ देखना है। स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व है, बस मुझे रफ में बताना था इसलिए हम वैसे बता रहे। चलो देखो नेक्स्ट पे यही चीज किया हुआ है, आप देखना जरा चेक करना वैसा किया हुआ है या नहीं। जो मैंने किया है वो अभी जस्ट बताया है। देखिए फर्स्ट रैंक 80 को मिला है, सेकंड 75 को 2.5 रैंक मिला है, यहाँ 75 है उसको भी 2.5 रैंक मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रैंक 3 देखो कहीं तुमको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? क्योंकि 2 और 3 का तो एवरेज 2.5 था जो दोनों को इक्वली मिल गया, क्योंकि इक्वल शेयर है दोनों का। वी आर शेयरिंग द सेम रैंक ना, बट पोजीशन के हिसाब से 2 और 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे थर्ड 64 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी है और 64 यहाँ भी है। वो तीनों कौन सा रैंक शेयर कर रहा था? 5th, 6th और 7th रैंक शेयर कर रहा था। तो 5th रैंक, हाँ बोलो। मैम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख करके मतलब कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब? जो लोएस्ट है उसको फर्स्ट रैंक दे दे। बड़ा से छोटा मैम। बड़ा से छोटा नहीं समझ में आया, बताओ फिर से। मैम जैसे पहले 80 लिखेंगे फिर 75 फिर 75 अरे तुम ऐसे ऑर्डर चेंज कर दोगे तो बात ही खत्म, पूरा मतलब ही बदल जाएगा। उसको एक्सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना। x का ये वैल्यू था तो y का ये वैल्यू आया। तुम ऑर्डर में चेंज कर दोगे तो फिर तो x का वैल्यू ये था तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा ना। मैम अगर दोनों साइड को सेम वे पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे करे तो कोई बात तो सेम ही होगी ना। तब बात एक ही है, वो तो करने के लिए मैंने शुरू में ही कहा था। ये अरेंजमेंट करना चाह रहा है कि इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले, रैंक पहले 1 वाले को ऊपर लिख ले, इस तरह से कर ले। तो इस 80 के साथ पेयर 60 का है तो ये दोनों हमेशा साथ होना चाहिए, समझ रहे हो। इस 80 के लिए 60 है तो ये दोनों साथ होना चाहिए हमेशा, समझ गए। इस 64 के लिए 81 है तो इन दोनों को हमेशा साथ रहना है। आप अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। थर्ड रैंक नहीं मिल रहा होगा, फोर्थ रैंक 68 को मैंने भी दिया था, इसने भी दिया है, देखो है ना। फिफ्थ रैंक किसको दिए थे हम लोग? फिफ्थ रैंक दिए थे 64 64 64 को, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ को जब जोड़ते हो तो 18 आता है और 18 डिवाइडेड बाय 3 तो 64 यहाँ उसको 6 रैंक मिल गया है, 64 यहाँ है उसको भी 6 रैंक मिल गया और 64 यहाँ उसको भी 6 रैंक मिल गया है। अब 7 रैंक देखो कहीं नहीं दिख रहा होगा, 5 6 7 रैंक कहीं नहीं दिख रहा होगा, 8th रैंक होगा। 8th रैंक किसका है देखो जरा, 55 का है 8th रैंक, है या नहीं? चेक करो जो अभी हम करवाए थे सब। यस मैम 55 का 8th रैंक हो गया, इसी तरह 50 का 9th रैंक हो गया और 40 का 10th रैंक हो गया। ये रैंक ऑफ एक्स हो गया। सिमिलरली रैंक ऑफ वाई किया हुआ है। अब इसको हम हटा रहे हैं, जरा आप लोग बनाइए तो रैंक ऑफ वाई अरेंज करिए। और सबका फिर से कैमरा क्यों बंद हो जा रहा है? संकेत, निक्की, जयद, अभिजीत। मैम अभिजीत व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। रिप्लाई मत करो, ब्लॉक कर दो। हम कर भी दिए मैं। तुमको क्यों मैसेज करा अभिजीत? कैमरा रिमूव करिए मैम, उसको रिमूव करिए। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो अभिजीत एंड चंदा। मैम अभिजीत का अटेंडेंस मत बनाइए आज। ठीक है अपना काम करो ना, करिए जो दिया गया कर लो तो कर लो। दूसरे को परेशान करने के चक्कर में खुद तो मत परेशान हो, खुद का काम तो नेगलेक्ट मत करो।
हो गया, आ गया रैंकिंग। यस मैम, हो गया। चलो देख ले, चेक कर ले क्या रैंक आया है, बताओ जरा, हम चेक करें। 68 का रैंक क्या आया सबसे ऊपर जो है? 68 का 3.5 3.5। 68 का 3.5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, और मैम कुछ गड़बड़ किया है, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने अच्छे से तो बताया सब मैंने। चलो देखो क्या, फिर से सब गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। देखो वापस से, इस पूरे रैंक में हाईएस्ट मार्क्स इस पूरे में क्या है? 81। रैंक 1 दे देते हैं, ठीक है, दिया हुआ है रैंक 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? सीरियस वन, रैंक ऑफ वेरिएबल y है, इसमें 81 मार्क्स आया है, फर्स्ट रैंक दिया है। सेकंड में हाईएस्ट, इसमें हम ढूंढो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स क्या है? आई थिंक 70 है, सेकंड रैंक दे दिया है सेकंड। अब 70 कहाँ है देखिए जरा, लास्ट 75 है मैम। 75 कहाँ है दूसरे वाले में? y वाले में कहाँ है? 75 नहीं है नो मैम मैम, लास्ट 70 में है, है। 70 लास्ट है। लास्ट, सेकंड रैंक। अब थर्ड रैंक ढूंढो क्या है? 68 है आई थिंक, और 68 Yes, ma'am. 2 लोगों का है। तो यस दिस इज मैम। द थर्ड रैंक एंड दिस इज फोर्थ। 3 और 4 को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो, 2 से डिवाइड 7 करो, by क्या 2. होगा? 7/2। 3.5. 3.5 फॉर दिस, 3.5 फॉर दिस, खत्म। अब आपने क्या किया? 4 तक रैंकिंग कर लिया, फिफ्थ रैंक अब देना है। 3 और 4 इन दोनों को दिया था ना, फिफ्थ रैंक देना है। तो फिफ्थ रैंक किसको होगा? 62 का है। 62। फिफ्थ रैंक के बाद सिक्स्थ रैंक ढूंढो। सिक्स्थ रैंक कहाँ है? 60 अराउंड आई थिंक ये है, 60 सिक्स्थ रैंक। सेवेंथ रैंक देखो 60 के बाद क्या है? लेस देन 60, 58 आ रहा है, ये सेवेंथ रैंक है, ठीक है। सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ रैंक हो गया, देन क्या है? 58 के बाद देखिए, 58 के बाद एट्थ रैंक है 50 मैम। नाइन्थ, हाँ एट्थ हो गया 50, 48 हो गया नाइन्थ रैंक, टेंथ। अब तो रिपीटेड है ही नहीं कोई, फिर तो सबका रैंकिंग हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका फिफ्थ रैंक होगा। अब मुझे ये बताओ, जिसका आ रहा था 2 और 3 वो कैसे आ रहा था? बताओ तो जरा मुझे पहले। मैम वो शायद निकिता शायद गलती से असेंडिंग ऑर्डर में ही देख रही थी, उसको ये नहीं देखी कि 62 का पूछा गया कि 81 का। यस मैम, मैं असेंडिंग ऑर्डर मैं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख क्यों रहे हो तुम लोग? मत लिखा करो, मेरी बात अब सुनो ध्यान से। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पूरा नंबर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। जो हाईएस्ट होगा रैंक यहाँ लिखते जाना है, उसको ऑर्डर में चेंज नहीं करना है। समझ रहे हो इस बात को? आप पूरा सेट ऑफ वैल्यूज x का इस तरह से लिखेंगे, पूरा सेट ऑफ वैल्यूज y का लिखेंगे, रैंकिंग इसका यहीं पे लिख दो। ये रैंक, ये फर्स्ट रैंक है, यहाँ डालो, सेकंड रैंक है, इस तरह से डालो, ऐसे लिखो। अरेंज मत करना नंबर को, अरेंज करोगे कंफ्यूज होगे, ठीक है। अरेंज ma'am. नहीं करना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यू हैव नॉट टू अरेंज द नंबर्स, okay? You don't have to arrange in any way. Yes, ma'am. Condition you have not to arrange. अब यहाँ मैम पे आप TX TY क्या है? आते हैं, वहां पे आ रहे थे TXTY पे। TXTY जो है वो रैंक में जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो है। चलो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद बाकी का ये जब रैंकिंग कर लिया तो डिफरेंस ऑफ रैंक्स निकाल सकते हो। अब 4 - 5 6 - 7 इस तरह से पूरा रैंकिंग का ये कर लेना है। अब इन सबको स्क्वायर कर लो, टोटल 72 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई डाउट अब नहीं होगा। जब रैंक कर लेंगे, जो प्रॉब्लम है यहाँ रैंकिंग में है, रैंकिंग का डिफरेंस निकालने और रैंकिंग के डिफरेंस का स्क्वायर निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग एक्चुअल फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ऊपर, ये टर्म ध्यान से देखिए, जो एक्चुअल फॉर्मूला है 1 - 6 टाइम्स समेशन d स्क्वायर tx plus ty, और ये आपका इमेजिनरी स्क्वायर। सारा वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ tx और ty नहीं पता है। तो tx और ty जो है वो देखो क्या है, अब उस पे आते हैं। tx जब आप निकालेंगे तो tx जो है वो नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक्स होता है।
नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक्स। तो जब आप x में आते हैं तो देखो कितने रैंक्स का रिपीटेशन हुआ है। x वाले डेटा में आ जाओ, 2 रैंक रिपीट हुआ है ना। एक नंबर है 75 जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और एक नंबर है 64 जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है। सो tx निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना होता है, जो रैंक रिपीट हो रहा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको इस फॉर्मूला से मॉडिफाई किया जाता है जो यहाँ लिखा है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला के हेल्प से आपको मॉडिफाई करना है जो एक्चुअल फॉर्मूला कोरिलेशन का है। इसमें m जो है दैट इज द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ रैंक्स। तो एक रैंक है जो 2 बार रिपीट हुआ है और एक रैंक है जो 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे m का वैल्यू रखना पड़ेगा 2। m का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/3। और एक और रिपीटेशन। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला के हेल्प से हम मॉडिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ x सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 नंबर्स रिपीट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखो क्या करना पड़ेगा। हमारे पास मॉडिफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा ध्यान से, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। अब ये m जो है वो क्या है, रिपीटेशन ऑफ रैंक। तो एक रैंक है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। लेकिन सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन से x में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि x में 2 बार रैंक रिपीटेशन का केस है। तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, and with the help of that plus sign we are going to add the another repetition of ranks, another series of जो भी रैंक रिपीटेशन है वो, that is 3। दूसरा जो रैंक है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये जो होगा वो tx देगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है। अगर कोई और नंबर होता जो रिपीट होता, 2 बार और कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो मॉडिफिकेशन यहाँ आता, बट यहाँ पे 2 नंबर है, जो 2 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 12, मतलब आपके पास 3 बाई 12 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 3 2 6 तो 1/2 इसको लिख सकते हो पूरा, जो भी सिंप्लीफाई करके लिखना। 2 इंटू 3 बाई 12 प्लस 3 इंटू 8 बाई 12। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 5/2। 2.5 0.5 तो दिस इज tx, ये tx है। समझ गए, tx इज इक्वल टू दिस। अब इसी तरह ty निकालना पड़ेगा। तो ty में देखो जरा, आप लोगों के पास लिखा हुआ है कौन सा रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही रैंक आई थिंक उसमें रिपीट हो रहा है ना, 68 yes ma'am 68 रिपीट हो रहा है और 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 2 times कितनी बार रिपीट हो रहा है ये मैटर करता है यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 कांस्टेंट है। अब सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1/2। सो tx का वैल्यू ये मिल गया हमें, ty का वैल्यू ये मिल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग मैम आवाज आ रहा है मैम। मिश्रा जी इसको बंद करिए ना। बहुत टेंशन। चलो ब्रो, इतना भी टेंशन नहीं है। सो ये वैल्यूज सारा पुट करिएगा tx ty, उस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन में रो वाले फॉर्मूला पे डालो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, करके देखो अब क्या आता है, मुझे फिर बताओ। फैजान करो।
मैम आंसर 0.55 0.545 शायद आ रहा है, हाँ अराउंड वही है। 4 हाँ, 545 हाँ मैम, बट मैंने अप्रोक्स ले लिया था। अच्छा हो सकता है इसलिए थोड़ा डेविएशन है। टी वाई का वैल्यू पुट कर लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म या फिर फॉर्मूला फॉर रिपीटेड रैंक्स। अगर रैंक का रिपीटेशन है तो कोरिलेशन इस तरह से निकालना है। अगर आप रैंक कोरिलेशन नहीं निकाल रहे होते, ओरिजिनल फॉर्मूला जो एक्स और वाई था ना, इसी क्वेश्चन में अगर रैंक फॉर्मूला मेंशन नहीं किया होता तो आप एक्स वाई का जैसे निकालते थे वैसे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। रैंक में दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ नंबर्स का रैंक रिपीट कर रहा था, ठीक है। और ऐसे एक्स वाई में निकालोगे तो आंसर वही आएगा जो ऐसे आ रहा है, रैंकिंग करके आ रहा है वही आएगा। लेकिन अगर आप रैंकिंग वैसे जो आप कर रहे थे, कॉमन रैंक दे दिए फिर सिंप्लीफाई कर दिए, तब जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा फ्रॉम द दिस वन, ठीक है। ये चीज है रिपीटेड रैंक के लिए। तो रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल फॉर्म। बट ओरिजिनली जो आप एक्स वाई का तरीका करते थे वो अगर निकालते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ रैंक के लिए होता है। ऐसे किसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंक के केस में ही ये प्रॉब्लम है। गॉट माय पॉइंट? Is there any problem? Tell me please. किसी को कोई दिक्कत है बताओ। क्या हुआ चंद्रा, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम मैम, नहीं। हाँ रिया बोलो। मैम जैसे कि हमारा जो कोरिलेशन था जो कि काल पियर्सन ने दिया था, तो हाँ। उसमें हम लोग उसको आर से डिनोट करते थे एंड हम इसे कोरिलेशन कहते थे। बट जो कि स्परमैन का है उन्होंने रो से डिनोट किया, उसको भी कोरिलेशन ही बोलेंगे कि रो बोल रहे हैं? कोरिलेशन बोलेंगे, रैंक कोरिलेशन बोलेंगे। This is रैंक based on rank. So rank correlation, Spearman rank correlation coefficient word बोला जाता है, या फिर simply rank correlation बोल सकते हो, या फिर Spearman's correlation coefficient बोल सकते हो, ये कुछ भी बोला जा सकता है। और कार्ल पियर्सन फॉर्मूला को सिंपली कार्ल पियर्सन बोल दो, या फिर कोरिलेशन बोल दो, या फिर लीनियर कोरिलेशन बोल दो, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बोल दो, ये सारे टर्म्स उसके लिए। रिपीटेड रैंक में थोड़ा वही रैंक कोरिलेशन जो स्पीरमैन ने दिया है उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बिकॉज इफ द रैंक्स आर रिपीटेड देन एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, एंड दैट एडजस्टमेंट इज दिस वन। क्योंकि रैंकिंग में हम ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डरिंग में एक से ज्यादा रैंक सेम, अगर रैंक रिपीट हो रहा है तो फिर दिक्कत होगी। जैसे क्लास में अगर 2-3 लोगों का सेम मार्क्स आ गया तो सबको इक्वल रैंक देना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। तो इक्वल रैंक देना ही यहाँ एवरेजिंग करना है। सारे रैंक्स को जो आप शेयर कर रहे हैं, जो प्लेस आप शेयर कर रहे हैं, 4th 5th 6th रैंक का प्लेस शेयर कर रहे हैं, तो 4th 5th 6th का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब? Yes, ma'am. एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देखो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्स सीरीज वी सी द वैल्यू 75 occurs 2 times। और इसी तरह आपके पास दूसरा जो 64 है वो रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, 5th 6th और 7th रैंक शेयर कर रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने उसी चीज का 2 और 3 का आपस में एवरेज वैल्यू ले लिया, दैट इज 2.5। यहाँ पे 5 6 7 शेयर कर रहा है तो 5 6 7 का हमने एवरेज ले लिया, दैट इज आपके पास 6 आया था वो। तो इसी तरह नेक्स्ट वाई सीरीज के लिए ये वैल्यू है। फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है m into m square minus 1 2 into 2 square minus 1, अभी जस्ट मैंने कराया।
12 डिवाइड करके ये टर्म 5/2 आया है, दूसरा 1/2 आया है। ये 5/2 और 1/2 वैल्यूज आप इस इक्वेशन पे रख रहे हो, जो मॉडिफाइड फॉर्मूला था रिपीटेड रैंक्स का। सारे वैल्यूज को जब आप पुट करते हैं तो आंसर 5.45 आ जाता है, सॉरी 0.4545 आ जाता है। ये कोरिलेशन आएगा, बट ये कब आएगा? रैंक कोरिलेशन को इस तरह से मॉडिफाई करोगे। अब आप यही चेक कर सकते हैं यहाँ पे x और y का जैसे सिंपल कोरिलेशन निकालते हो, अगर वैसे निकालोगे तब भी इसका वैल्यू 0.545 जो ये आ रहा है वही आएगा। लेकिन अगर रैंकिंग में जिस तरह से तुम रैंक कर रहे थे, जो रैंक प्रोवाइड कर रहे थे सारे नंबर्स को, उस रैंक के हेल्प से अगर रैंक कोरिलेशन निकालोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है। अगर मान लो इस केस में तो अगर कोरिलेशन निकाला जाता, रिपीटेड रैंक दिख रहा था, तो मैं XY का सिंपल कोरिलेशन भी निकाल सकते हो। लेकिन सपोज अगर एग्जाम में स्पेसिफाई कर दिया जाए, you have to calculate the correlation of this data with the help of rank। अब क्या करिएगा, या फिर बोल दिया स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो इसमें, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, you have to calculate the correlation with the help of rank। एंड रैंक में रिपीटेशन होगा तो आप जो ओरिजिनल फॉर्म था कैलकुलेशन का वो नहीं अप्लाई कर सकते, देन आपको मॉडिफाइड कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वो जो है वो लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, एक डेटा मैं आपको दे रही हूँ जो तुम्हारा था रिया, वही डेटा हम शेयर कर रहे थे। 1 मिनट, चलो लिखो तो जरा डेटा अभी आप लोग। हस्बैंड वाइफ का कुछ था ना, डेटा दिया हुआ। लिखो तो जरा क्वेश्चन। Calculate the rank correlation coefficient of the given data. Calculate the rank correlation of coefficient of the given data. मैम फिर से बोलिए मैम। द रैंक कैलकुलेट द रैंक Calculate कोरिलेशन the rank correlation coefficient of the given data of the age of husband and wife अब डेटा लिखो, एज XY हम लिख देते हैं यहाँ पे, हस्बैंड एज का एक डेटा दिया हुआ है, हस्बैंड एज, और एक वाइफ का एज का दिया हुआ है, वाइफ एज। रैंकिंग में आपको करना पड़ेगा, रैंक के हेल्प से निकालना है। 23 है एज, यहाँ पे एज 18 है, यहाँ पे 27 एज दिया हुआ है, एंड दिस इज 20, दिस इज 28, and this is 22, this is 29, and this is 27, this is 30, and this is 29, this is 31 and 27, this is 33 and 29, this is 35 and 28, this is 36 and 29। अब हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ इसका। रैंक रिपीट तो हो ही रहा है, बट x में रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ y में रिपीटेशन है, तो मॉडिफिकेशन सिर्फ y में होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो जरा। मैम पिछले वाले क्वेश्चन का 0.45 ऐसा आंसर था क्या? 0.54 था, 45 45 नहीं था, 54 था।
देखो एक बार फिर से, मेरा तो कैलकुलेट किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए क्या है। रूपम कुमारी, कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा? चलो देखो जरा, एक का एज तो फिक्स है तो रैंकिंग का टेंशन उसमें नहीं होगा, और दूसरे वाले में रैंकिंग है और रिपीटेशन भी है। मनीष सॉल्व हो रहा है? यस मैम। संकेत, यस मैम।
इसमें रिपीटेड रैंक का ना फार्मूला यूज होगा। क्या बोल रहे हो? इसमें रिपीटेड रैंक का ना फार्मूला होगा हाँ यूज। हाँ फॉर्मूला मैम इसमें तो फिर TX क्या होगा? TX 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है, 0 हो जाएगा। ओके मैम मैम। आंसर आ रहा है 0.87। 0.87 ठीक है, अराउंड 0.86 है ना ये हमारा पहले से जो आंसर इसका ऐसे तो 0.875 आ रहा है, अगर 3 डिजिट ले रहे कुछ हैं तो। चेक करो जरा, कुछ कोई गड़बड़ और तो नहीं है। मैम 0.833। 833 आ रहा है, शायद वही आएगा, 8483 इस तरह का आएगा, बट वो अच्छा एक्चुअल रिया डी कोरिलेशन स्क्वायर कितना आया है? डी स्क्वायर 17.5। हाँ 17.5 आ रहा है, 17.5 और इसका आपका 5.2 हो रहा है, तो 17.5 का 2.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20 into 6 120 डिवाइडेड बाय 720 है ना जी भैया, 120 डिवाइडेड बाय 720 यस मैम। और वो टर्म 1 से माइनस होगा, अराउंड वही आता है, कुछ टर्म वैनिश भी हो जाता है। तो आपका जो तुमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना रिया, इसका आंसर 0.86 है अराउंड। नो मैम इसका नहीं हो पाया था, मेरा एग्जैक्ट नहीं आया था, सॉल्व तो मैंने किया था। अच्छा तो वही चीज आएगा, उसी के अराउंड आता है 0.86 है, दोनों ही तरीके से सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आपको दिखेगा, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बट होगा। ठीक है आंसर यही आएगा। अब जितना भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड रैंक वाले से करके देखो, फिर इसमें आप लोग तब समझ में आएगा क्या है। मैम आंसर 0.86 है। 0.86 आंसर है, हाँ तो अराउंड वो आ सकता है 0.8483। कुछ नंबर्स कुछ टर्म्स वैनिश भी हो जाते हैं ना, इसलिए स्क्वायर चलिए ठीक है ना, समझ गए ये चीज। रिपीटेड रैंक्स के लिए किस तरह से मॉडिफिकेशन होगा ये काम करना है आपको। सो रैंक का प्रॉब्लम खत्म, रैंक कोरिलेशन सिंपल, और आपका जो टर्म है वो चेंज ऑफ ऑर्डर एंड स्केल दूसरे फॉर्म से क्या यूज होगा वो भी कर लिया हमने। फिर आपका रिपीटेड रैंक्स भी हो गया, कोरिलेशन के सारे टर्म्स हो गए। कुछ कोरिलेशन का पॉइंट हम डिस्कस कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कुछ बताना है, या फिर जो भी स्पेयरमैन्स का है, या फिर उसको लॉजिकली सब डिस्क्राइब करना होगा, बहुत ज्यादा वो टर्म नहीं है वो। मैम इसका आंसर क्या था? 0.84 कुछ आ रहा है मैम 0.91 ऐसा कुछ आ रहा है। 91 तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैम समीशन डी स्क्वायर क्या आ रहा है? डी स्क्वायर 17.5। एक मिनट, और मैम TX TY 17.5 होगा डी स्क्वायर, ठीक है। Yes, उसके ma'am. बाद TX तो कुछ होगा ही नहीं, TX is Yes, equal ma'am, to zero. 0 because there is no repetition of rank in this series. TY is 5/2 I think, 5/2 because नहीं ये रिपीटेशन है 3 टाइम, देखो 29 29 29, तो 3 into 3 square minus 1 इसका होगा डिवाइडेड बाई 12, और 27 27 रिपीट हो रहा है, तो ये वैल्यू वही आएगा जो लास्ट टाइम आया था। देखो जरा 2 का स्क्वायर माइनस वही है, 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 1, so 4 minus 1, दिस टर्म डिवाइडेड बाई 12 प्लस 29 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 into 3 स्क्वायर मतलब 9 minus 1 डिवाइडेड बाई कितना है 12, ये टर्म जब सम करोगे तो आएगा क्या 5/2, सो 5/2 इसको लिखोगे, बाकी सारा टर्म सिंपलीफाई करो। समझ गए? Yes, सारे ma'am. वैल्यूज को पुट करो, देखो अराउंड 0.8384 इस तरह से आएगा।
इससे ऐसे ही तो किए हैं, सब तो सेम ही है। तो 6 में पूरा मल्टीप्लाई नहीं किए हो, क्या करती हो वहां पे? 17.5 में अगर 2.5 ऐड करेंगे ये वाला फैक्टर तो हो जाता है 20 एंड 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 तो कितना है 10 है, ये 9 है ना, 3 3 6 9 तो 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1 9 इंटू 80 9 इंटू 80 1 माइनस इतना, यही तो है फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कर रहे हो 10। मैम 1 मिनट। देखो क्या किया। तो सब जैसे से सबका कैमरा बंद होने लगता है, तुम लोगों का तो पता ही नहीं है, अजीब ही प्रॉब्लम है सबका। चुन के ना हम वैसे सारे लोगों का अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करेंगे और पूरे एक वीक का अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करेंगे अगर कैमरा ऑन नहीं रहा तो। कल से मैम। आज से, अभी से। मैम नेक्स्ट क्लास भी आप ही लीजिएगा क्या मैम? क्यों? वो सौम्या मैम हो गया, आ गया। मैम आ गया। 0.81 हाँ, ठीक। 0.81 आ रहा है, 81 बहुत कम आ रहा है। मैम 0.83 आ रहा है समथिंग वो। 83 के अराउंड आ जाएगा। Yes. ये तो पूरा वैल्यू का हम सिंप्लीफाई करके रख दिया, अब क्या बचा है इसमें, टर्म लिखना है। ठीक है, इसको करो और रिपीटेड रैंक से कुछ क्वेश्चंस बना के देखिए आपके पास अगर होगा तो, ओके मैम। और प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। और जो भी डाउट पूछना है नेक्स्ट क्लास में पूरे रैंक से पूछ लेना। ना हाँ नहीं, कल बोलिए, कल क्या? ना, आज कहाँ, आज कोई चांस नहीं है। किससे फोन पे बात रहे कर रहा मैम। हैं? इसको हम पूरा चांस बता रहे हैं, इसको पनिशमेंट देने का पूरा चांस है और एक उपहार भी है उसको भी। कल जिसको जो डाउट होगा वो भी पूछ लेगा, तुम्हारा भी अनम्यूटेड आ रहा है। जिसका भी कल जो डाउट है रैंक से जितना भी पूछना हो पूछ लेना, पहले का भी जो कुछ होगा पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम सारा कुछ जो भी डिस्कस करना होगा कर लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे रिग्रेशन। सो अब तक जो भी पढ़े हैं एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना सवाल पूछना है कलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लीजिए इस चीज को। अगर कोई डाउट Okay, है तो ma'am. वो भी, प्रॉब्लम है वो भी, कुछ टॉपिक लगता है इरिटेटिंग है, ये प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ डिस्कस करते हुए नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन शुरू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रिग्रेशन शुरू करेंगे। ओके ओके मैम। देन, चलो ठीक। थैंक यू मैम। थैंक Thank यू you, मैम। ma'am. थैंक यू मैम। बाय बाय, टाइम ना रहा।